भृंगराज नाम की जो जड़ी बहुत ही उपयोगी होती है, उसके विषय में कुछ बात करना चाहते हैं। भृंगराज नम स्थानों पर इधर उधर चारों तरफ आसानी से मिल जाती है। गांव देहात में उसको भांगरा भी कहते हैं, कुछ लोग भंगरैया कहते हैं, लेकिन इसका गुण बहुत अधिक है। चरक महाराज ने कहा है, सूक्ष्मीकृतं भृंग नृपस्य चूर्णम कृष्णै तिलै आमलकैस्तथार्धम सीतायुतं भक्षयते नराणाम न व्याधयो नैव जरा न मृत्यु। यह एक ऐसा पौधा है जो आयु की वृद्धि करता है, रोगों को आने से रोकता है, यहाँ तक कि वृद्धावस्था के लक्षण को भी रोकता है। अब इसके अनेक गुण हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये कुछ उष्ण प्रकृति का पौधा है। मूत्रल है, मूत्र का मतलब है पेशाब को खुल करके लाता है। आजकल 40 वर्ष के बाद लोगों की प्रोस्टेट ग्रंथि, जिसको पौरुष ग्रंथि कहते हैं, बढ़ने लगता है और फिर पेशाब खुल कर नहीं होता है। बड़ी खराब बीमारी होती है, तकलीफदेह तो होती है और लोगों को बताने में असुविधा होती है। लेकिन ये इसका सेवन, भृंगराज का सेवन मूत्र मार्ग को ठीक करके और मूत्र को साफ लाता है। फिर अंग्रेजी विद्वान बताते हैं, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो ऐसी औषधियाँ वो देते हैं जिससे मूत्र खुल करके हो। भृंगराज में यह गुण है और इसके सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी लाभ होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसानी से सर्वत्र उपलब्ध है। जो लोग जानते हैं, गांव देहात में तो कहा जाता है कि तमाम बीमारियां, तमाम जो कष्ट हैं, उस सब के लिए भंगरैया ही काफ़ी होती है। नेत्र के लिए बहुत उपकारी है, नेत्र के लिए बहुत उपकारी है भृंगराज। चूँकि हमको थोड़े समय में ही बात बतानी है, आगे जब कोई दूसरा वीडियो बनाएंगे तो विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। आजकल प्राय देखने में आता है कि छोटे बच्चे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल के, उनको भी मोटा सा चश्मा लगा हुआ है। और चश्मा तो प्राय अधिकांश बच्चों को और बूढ़ों को, जवानों, सबको लगने लगा है। भृंगराज का सेवन नेत्रों को हितकारी है और उसी के कारण चश्मा इत्यादि जो लगने लगता है, इसके सेवन से उससे कुछ मुक्ति मिल जाती है। सबसे बड़ी बात यह है, आज नई पीढ़ी के लोग जिनकी उम्र 20 साल है, 15 साल है, उनके भी बाल एकाएक पकने लगते हैं और वो होते होते थोड़े ही दिनों में पकने लगते हैं। फिर डाई का प्रयोग होने लगता है, फिर सब पक जाते हैं और फिर गिरना भी शुरू हो जाते हैं। लोग हाथ में ये जो सुगंधित तेल, जिसको बड़ा प्रचार होता है, उसको लेकर के और सिर पर जहाँ रखते हैं, वहाँ के बाल प्रायः लोगों को देखें आप गौर से, तो वहाँ गिरना शुरू हो जाता है। इसके लिए भृंगराज के साथ एक नुस्खा है, भंगरैया, जिसको हम अभी भृंगराज कहते हैं। काला तिल और आंवला, इसको महीन पीस करके कपड़े में छान लिया जाए और शक्कर के साथ या शुगर इत्यादि हो तो ना करके गुड़ के साथ प्रयोग करने से बहुत लाभ होता है। सामान्यतः तो यही श्लोक यही बताता है कि रसायन है और तरह तरह की बीमारियों को आने से रोकता है। लेकिन मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, इस चूर्ण का सेवन करने वाला व्यक्ति बहुत जल्द अर्श, पाइल्स, बवासीर नामक बीमारी से बहुत शीघ्र मुक्त हो गया। हालांकि इस योग का प्रयोग हमने अर्श, बवासीर के लिए नहीं किया था, लेकिन बाल पकने के लिए, बाल ना टूटे इसके लिए किया था। लेकिन जब वो मुझे जाकर के थोड़ी दिन बाद बताने लगा कि सर हमारी बवासीर में बहुत लाभ हो गया, तो इसका उपयोग करें। हाँ, इस महीने में जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है,
उसमें प्राय अधिकांश जड़ी बूटियों का संग्रह करना चाहिए। और ये भृंगराज बहुत आसानी से इधर उधर मिल जाता है। शहरों में तो नालियों के किनारे लगा रहता है, हालांकि उसको हमें नहीं प्रयोग करना है। रास्ते के किनारे वाली स्मशान भूमि के में पैदा हुई जड़ी बूटियाँ प्रयोग नहीं की जाती हैं, लेकिन खेतों में, खेत के मेड़ के किनारे या जहाँ पानी अक्सर रहता है, नमी रहती है, वहाँ पर इसका पौधा खूब फलता फूलता है, फैला रहता है और आसानी से हम उसको ला करके इकट्ठा कर लेते हैं। यदि हमको लगे कि ये भृंगराज की हमको आवश्यकता है तो इन दिनों बहुत आसानी से खेतों में धान के मेड़ों के किनारे मिल जाता है, इकट्ठा करना चाहिए और फिर उसको हम साल भर प्रयोग कर सकते हैं। वैसे जी, मैं इसमें एक अनुभूत तथ्य आपसे जोड़ना चाहता हूँ कि मैं जब बचपन में जो छोटा था तो मेरी पसली बहुत चला करती थी। तो मेरी माता जो है भंगरैया के ला करके उसका अर्क निकालती और मुझे पिला देती और 1-8 दिन में मैं सही हो जाता। और ये बार बार मुझे पसली चलती और ये दवा काम करती थी। इसलिए भंगरैया हमें लगता है कि निमोनिया आदि में भी काफ़ी फायदेमंद होगी। आपका क्या विचार है? अभी संक्षिप्त में ही हम बात कर रहे थे, इसलिए बताए उष्ण प्रकृति का होता है और पसली चलना, खांसी आना, श्वसन तंत्र की बीमारी जैसे सांस फूलना, ये सब कफ यानी शीतलता की विकृति के कारण होता है। तो गांव घर में अभी बताया मैंने कि गांव में भंगरैया लगभग सभी रोगों के दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, बड़ी आसानी से उपलब्ध है, तो प्रयोग करते हैं। यह प्रयोग जो आपने बताया ये प्रचलन में है। जो अनुभवी वृद्ध महिलाएं हैं वो आज भी इसका प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा भृंगराज को ला करके हाथ से ही मल दिया जाए, उसके 2-4 बूंद रस गिरा दिए जाए और उसको छोटे बच्चों को, ये बिल्कुल निर्भय रूप से इसका प्रयोग करना है। छोटा बच्चा जो है 1-2 महीने का है, वो उसको भी इसको पिलाया जा सकता है। और एक बात है, भृंगराज का रस निकाल करके और बकरी का दूध थोड़ा डाल के गर्म किया जाए और उसको नाक में डाला जाए तो उससे नेत्र की ज्योति बढ़ती है। अद्भुत बातें हैं। और एक तेल बनता है षडबिंदु तेल, जिसको 6 बूंदे नाक में डालने से आधा सीसी का दर्द दूर हो जाता है, बाल पकना बंद हो जाता है और नेत्रों की पीड़ा कम हो जाती है। ये सब बातें हैं। तो एक भृंगराज और होता है, एक भृंग जो पीला होता है, पीत भृंगराज कहते हैं उसको, वो नेत्रों के लिए बड़ा हितकारी होता है और भंगरैया जैसा ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सूखे में इधर उधर बहुत मिल जाता है। अगली वीडियो जब हम इस विषय पर बनाएंगे तो उसका चित्र भी आपको हम दिखाएंगे। एक अति महत्वपूर्ण बात छूट रही थी। जो महिलाएं गर्भधारण कर चुकी हैं तो उनका गर्भ पूर्ण रूप से पोषित होता रहे और ठीक से प्रसव हो जाए, उसके लिए तो उपयोगी है भी। लेकिन ऐसी महिलाएं जो गर्भधारण करती है लेकिन फिर वो उसका स्राव हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, उनके लिए बड़ा उपयोगी है ये भृंगराज का प्रयोग करें तो ईश्वर की कृपा रहेगी तो गर्भ को कोई परेशानी नहीं, कष्ट नहीं होगा और सामान्य रूप से गर्भ जो है पूर्ण अवस्था को प्राप्त करके ईश्वर की कृपा से संतान देगा।